चलो बेटे, आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन कराया था उसमें किसी को डाउट है? लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट है? चलो, आज जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो पढ़ो समझो। देखो, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन कराया था ना कल। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 आर 2012 में 400 है और यहाँ 2100 है। बेटा पंखा बंद कर दो, जल्दी बंद करो। अब आ रही है? चलो, किस नाम से श्रेयांश सर ने वीडियो भेजा था? वो लड़की परेशान कर रही है। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो तब तक। क्वेश्चन नंबर 3। चलो, पढ़ लिया? पढ़ो लिखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2013। 2013 में तुम्हें सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला है बेटे? 22,300, 2200 जिसमें से 2012 से रिलेटेड है 400, 2013 से रिलेटेड मतलब इस साल से रिलेटेड कितना है? 2100, 21,100 और 2014 से रिलेटेड मतलब 13 में 2014 से रिलेटेड पैसा कितना मिला? 800। कहता है देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50। टोटल 450 मेंबर हैं और हर मेंबर 50 रुपए सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। कहता 450 वेर इन एरियर फॉर 2012 इन द बिगिनिंग ऑफ 2013। कहता है कि 2013 के स्टार्टिंग में यानी आउटस्टैंडिंग है 450 रुपए। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड ऑल्सो शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। दोनों के बारे में बताना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, कौन बताएगा? तो यही तो है टोटल सब्सक्रिप्शन, यही तो है 22,300। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 22,300।
क्लियर है? अब इसमें प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। हाँ जी बेटे, हाँ एकदम सेम वैसी ही है। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये मतलब पैटर्न सेम है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन इसी के बेस पे तुम्हें होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें खुद से करनी है जो टीएस का क्वेश्चन है। उसमें जितने वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे वैरायटी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये तुम्हें निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। जब भी तुम्हारे पास मेंबर और सब्सक्रिप्शन की बातें हो ना, तो इस केस में तुम्हें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। ध्यान से सुनना। क्या? एक बात बताओ, यदि तुम्हारे पास टोटल 450 मेंबर है और हर मेंबर 50 रुपए देता है, तो पूरे साल में तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 22,500। राइट? बोलो। और इस साल में तुम्हें देखो ध्यान से कितना मिला है, 21,100। इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। कितना मिला है बेटे? 21,100। प्लीज ध्यान से देखना। मतलब 2013 में तुम्हें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था? 22,500। मिला कितना है बेटे? 21,100। तो कितना नहीं मिला ये पता चल गया होगा? बताओ कितना नहीं मिला? 1,400। तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा कितना बेटे? 1,400। अभी ध्यान से सुनना। तो ये 1,400 तो यहां तक क्लियर है। अब इसमें एक चीज और समझना। क्या? सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना है? 450। आराम से देखो, इसको भी हाईलाइट करता है। कितना है? 450। और इस साल पिछले साल से रिलेटेड कितना रिसीव हो गया? 400। तो अभी भी कितना नहीं मिला बेटे? बोलो। 50। नालायको, फिर से देखो ध्यान से। पिछले साल से रिलेटेड तुम्हारे पास 450 रुपए आउटस्टैंडिंग था, वो क्वेश्चन कह रहा है। और ये दिखा रखा है 2013 में 12 से रिलेटेड 400 रुपए रिसीव है। तो इसका मतलब मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग तो 450 था, लेकिन उसमें से रिसीव कितना हो गया? 400। तो अभी भी रिसीव कितना नहीं हुआ? 50। तो जो ये रिसीव नहीं हुआ, आराम से सुनना, ये भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड बन जाएगा। तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना बना? 1,450। ये किस किस को समझ में नहीं आया बता दो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। हाँ जिस हाँ बोलो। फिर से सुनना ध्यान से, ध्यान से एक बार सुनना। देखो, तुम्हारे पास टोटल 450 मेंबर है। हर मेंबर 50 रुपए सालाना एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है। मतलब साल में, एक साल में जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो कितना आएगा? 22,500। बोलो। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम साल की बात करते हैं ना, तो हमें साल में कितना मिलना चाहिए था? 22,500। लेकिन साल में, इस साल में 2013 में कितना मिला? 21,100। तो वो हमने घटा दिया। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा इस साल से रिलेटेड कितना? 1,400। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोल दो यस नो। समझ में आया सबको? लड़कियां नहीं बोल रही हैं, वो बाद में कहेंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आया। उनका माइक ऑफ है क्या? स्नेहा, आ रहा समझ में? अच्छा, तुम्हें आता है तो कुछ नहीं बोलती हो? बड़े गंदे हो, सामने वाले को कंफ्यूजन में डाल के रखिए। कह रही आता है तो हम कुछ नहीं बोलते। आज कीर्ति एब्सेंट है क्या?
शिवानी, माइक ठीक कर लो बेटा अपना, तुम्हारा माइक तंग कर रहा है। चलो समझ में आ गया सबको? अब सुनो ध्यान से, दूसरा स्टेप कहता है सर पिछले साल, मतलब पिछले साल 2012 में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 450, और 2013 में 12 से रिलेटेड 400 रुपया मिल गया, तो इस साल अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग बचा बेटे 50, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया 1450। बोलो समझ में आया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। बिगिनिंग वाला तुम्हें पता ही है, बताओ कितना है 450, डायरेक्ट घटा देंगे। फिर माइनस, ध्यान से देखना, इसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, इसकी हो गई, अब सिर्फ ये बचा। बताओ 13 में 14 से मिला, तो ये एडवांस एट द एंड है या बिगिनिंग है? नालायक, एंड है, एडवांस एट द एंड। बताओ कितना है ये 800। अब इनका नेट करके बताओ कितना आ रहा है। बोलो 22,500। हाँ कैसे बेटा, इन सबका टोटल करो, 400, 21, 100, 800, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, ये देखो कहाँ लिखा 22,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, बताओ कितना 22,500। कोई कष्ट है किसी को? हाँ नहीं है तो छाप लो। अच्छा एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा या लायबिलिटी में? एसेट्स में। कौन से बैलेंस शीट में, ओपनिंग में क्लोजिंग में? नालायक, क्लोजिंग में, एंड लिखा है तो क्लोजिंग में। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, झूठ बोलेगा पीटूंगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये बताओ किधर जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये ओपनिंग में जाएगा। एडवांस एट द एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कौन से बैलेंस शीट में? क्लोजिंग में। बस क्लियर है सबको? चलो छाप लिया तो बोलो चौथा क्वेश्चन करें। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 13 में, देखो ध्यान से, 12 से रिलेटेड 4,000, यहाँ 78, यहाँ 800, यहाँ 90,000, इन तीनों का टोटल करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, अब पढ़ो, 400 मेंबर है, हर बंदा 200 रुपया पे करता है, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है। क्या बेटे? एनुअल। कहता है 4500 वेयर इन एरियर फॉर 2012, यानी बताओ ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? लिख रखा है इन द बिगिनिंग ऑफ 2013। कहता है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ, खुद बना सकते हो? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ड्यूरिंग द ईयर, बोलो कितना? 90,000।
प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब यहां यही कैलकुलेशन बताओ तो एंड का सब्सक्रिप्शन कौन बताएगा कितना है? चलो एक बंदा बोला 2000। अब ध्यान से सुनना, 400 मेंबर हैं, हर मेंबर 200 पे करते हैं, तो बताओ टोटल कितना पे करेंगे भाई? 80,000। और इस साल से रिलेटेड कितना मिला? 78,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000। लेकिन लेकिन सर क्या इतना ही रहेगा या और भी आगे बढ़ेंगे? देखो ध्यान से, पिछले साल में बाकी कितना? 4500। और पिछले साल से रिलेटेड कितना रिसीव हो गया? 400, 4,000। तो अभी भी कितना बाकी है? 4,000 है, तो कितना बाकी है अभी? 500। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 2,500। उसी को 2500 बोलते हैं, है ना अर्चित? अरे ये अर्चित सागर वगैरह ये सब कहाँ गए? क्यों मेरी बात करा था पिटेगा? रुको मैं रुको मैं उसको बताता हूँ आज। बताओ इतना क्लास, हालांकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैकअप दे रहा हूँ ताकि कोई बच्चा आए पीछे से तो कोई दिक्कत ना हो। अब बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना? बहुत एट द बिगिनिंग। यहाँ 2,500 कैसे होगा नालायक? 4,500 दे रखा है ना। और माइनस होगा सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड 8,000। ये सही बोले हो सर। हाँ भाई सुन लिया, जोश में आ गया लौंडा। बोलो। नहीं बेटा, 80 ही आएगा। बोलो। आई एंड ई में कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। अब जरा बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये कहा जाएगा? हाँ, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में है ना। ये कौन सा बैलेंस शीट होगा? क्लोजिंग। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन ये कौन सा होगा? ओपनिंग। और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, लेकिन एंड है तो बताओ कौन से में? क्लोजिंग। बोलो, याद रहेगा? कोई कष्ट है? चलो छापो। और नोट कर रहे हो ना, सबकी बदमाशी करते हो? हाँ बदमाशी मत करना बेटे, 12वीं है। और तुम लोग को एक बात बताऊं, तुम्हें पता है जब तुम बड़े हो के मतलब कॉलेज में जाओगे या फिर कॉलेज के बाद बड़ी डिग्री लोगे, तो तुम्हें बाद में एहसास होगा कि जब भी हम बड़े कोर्स कर रहे हैं और वहां पढ़ने में दिक्कत होती है, तो पता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है? उसका मेन रीजन है ना कि 1 से लेकर 12वीं तक तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की। क्योंकि पता है सब सारी चीजें जो मेन एजुकेशन है ना, वो 1 to 12 ही है इंडिया में, और कुछ नहीं है। तुम चाहे साइंस लो, कॉमर्स लो, कुछ भी लो, यदि ये बेस तुमने खराब कर लिया ना बेटे, तो आगे कोई भी पढ़ाई पढ़ोगे ना, जिंदगी भर परेशान रहोगे। और तुम्हें पता है जितने आईएएस की, पीसीएस की ये सब तैयारी करते हैं, तुम्हें पता है उनको पहले सलाह क्या दिया जाता है? तुम कभी यूट्यूब पे
देखना, मैं अपनी बेटी की तैयारी की सोचता हूँ, अभी वो छठी क्लास में आई है, तो मैं उसको बता रहा था, तो आईएएस का जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें बता रहे थे, हेलो, तो उसमें वो टीचर बता रहे थे कि यदि आपको आईएएस की तैयारी करनी है ना, तो आपकी 6 से लेके 12वीं तक के सारे किताब अच्छे से पढ़नी है, 6 to 12। और तुम लोग इसी में जो अपॉर्चुनिटी मिला इसी में बदमाशी कर जाते हो और बाद में परेशान रहते हो। चलो, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसकी सब कुछ सेम है बेटे, इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान से देखो और कुछ नहीं, पढ़ो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013। पहले तो याद रखो तुम्हारा साल ये है 2013, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी इसी साल का है। ये लो जी, 12, 13, 14 ये पिछले साल का, इस साल का मतलब ये प्रीवियस ईयर होता है, ये करंट ईयर होता है, और ये नेक्स्ट ईयर होता है जिसको हम एडवांस बोलते हैं। बोलो, ये क्लियर है? अब ध्यान से देखना, 18, 1,25,000 टोटल कितना है ये नहीं दिया, ये सब तुम्हें टोटल खुद करना पड़ेगा। क्लियर है? अब पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 2012, साफ साफ देख रखा है कि इस डेट पे आउटस्टैंडिंग 20,000 है और इस डेट पे आउटस्टैंडिंग 30,000 है, और पिछले साल रिसिप्ट एडवांस 31 दिसंबर 12 का कितना, 20,000, और इधर भी है। तो अब तुम्हें यदि अपना फॉर्मेट अच्छे से याद है तो तुम बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले तो बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितना। वेरी गुड, लिखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये जब से मैंने डिजिटल पे मंगाने इतना कंफर्ट हो गया सारा क्लास मेरे लिए। बाकी टीचरों की क्लास कैसी चल रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना? चलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बताओ, हम 2013 का बना रहे तो 2013 के एंड में सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 30,000। तो ये लिख दो, प्लस सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग। बताओ बिगिनिंग मतलब 2012 का कितना है बेटे, 20,000, फिर माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। बोलो कितना? ये भी 20,000 था, ये देखो, और सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड। बताओ ये कितना है, 25,000। अब एक बात देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है? वो बात क्या है ये समझना। कहता है सर देखो,
आपने बोला कि 2012 में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था, 20, लेकिन यहाँ रिसीव कितना हुआ है, 18। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना, 2। लेकिन उस 2 को आपने जोड़ा तो नहीं इसमें, इसमें 30 ही रखा। तो बेटे रीजन देखो ध्यान से, ये क्या, यहाँ डेट स्पेसिफाई कर दिया कि 31 दिसंबर 2013 को इतना ही आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 30,000 में, हाँ, 2 एलिमेंट है, 2,000 इसका वाला इसी में जुड़ा हुआ है और 28,000 अलग है, इसलिए इसमें मैंने अलग से नहीं जोड़ा। एक बात और, इसी में यदि ये डेट उड़ा के टोटल सब्सक्रिप्शन लिख देता, क्या लिख देता बेटे, टोटल, तब भी यही ट्रीटमेंट होता है। इन दोनों का डिफरेंस, ये जो दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं ना, ये डिफरेंस तभी लेते हैं यदि एट द एंड लिखा हो। यदि डेट स्पेसिफाई कर दिया 31 दिसंबर, 31 मार्च, ये देखो साफ साफ लिख दिया है, तब इस केस में हमें डिफरेंस नहीं लेना होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ कुछ किताबों में ना हरामखोरी करते हैं लोग, गलत काम भी करते हैं, ये डिफरेंस भी जानबूझ के ऐड कर देते हैं और बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यदि ये डेट लिखा है ना, ये डेट लिखा है तो ये 2000 इसी में इंक्लूड है। नीचे नोट में आप लिख देना कि एज्यूम 2000 आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू 2012 इज इंक्लूडेड इन 2013। ठीक है, ये नोट लिख देना ताकि जो गलत ट्रीटमेंट बताते हैं उनको समझ में आए कि हाँ बच्चा ये भी तरीका सही किया है। बोलो यहां तक क्लियर है। अब ये सॉल्व करके बताना बेटा कितना आ रहा है। शिवानी है, ये लो, हाँ समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन फास्ट उतनी कर सकती है। साक्षी सो रही है। अब जरा बताओ तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहां जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस लाइबिलिटी साइड में, लेकिन कौन, ओपनिंग बैलेंस शीट के। हाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्लोजिंग के। छाप लो जल्दी, खत्म हो गया ये भी। चले आगे। चलो चले आगे। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18। A club has 250 members, each paying the annual subscription of rupees 1,000. The receipt and payment account showed 265 received as a subscription. Following additional information: subscription outstanding, subscription received in advance, subscription received in advance. लो जी, यहां ध्यान से सुनना बेटे, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इस पे लगाओ स्टार, इंपॉर्टेंट।
ये इस क्वेश्चन में पता है तुमसे क्या पूछा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है ये बता दो। बताओ तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है इसमें। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 265, ये वाला। इसके बाद बताओ हम लोग क्या करते थे, याद है कुछ? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये हम यहाँ ऐड करते थे, है ना बेटे? बट इत्तेफाक से यही मिसिंग फिगर है, यही हमें निकालना है। आराम से देखो, यही हमें निकालना है, ठीक है? बाकी चीजों को हम देखते हैं। अब बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, हम 18 की बात करें तो 17 ये बिगनिंग है। बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बोलो बेटे कितना है? 40,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, ये लो जी 30,000। और सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग का भी है, 12,000। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा सब्सक्रिप्शन कितना? तो देखो ध्यान से, टोटल मेंबर कितने बेटे? 250, और एक मेंबर कितना पे कर रहा है? 1000। तो इनको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन तो यही आएगा, क्योंकि जब जब मेंबर की बात आई थी तो पीछे 2 क्वेश्चन में बताओ वही था ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन में तो वही आता था जितना ये लोग पे करते हैं। तो 250 इंटू 1000, बताओ कितना आएगा? 2,50,000। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। बच्चे किसी को डाउट है यहां तक? अब बताओ, अब कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना होगा, ये हमें बताओ। तो एक बात बताओ बेटे, ध्यान से सुनना, 265 में कुछ चीजें हमने ऐड किए हैं, कुछ माइनस किए हैं, और कुछ ऐड किए तब 250 आया है। तो एक बात बताओ, 250 में 12,000 को क्या कर दोगे? माइनस, क्योंकि ये प्लस किए हो। और इस 30,000 को क्या कर दोगे? माइनस किए हो तो प्लस। 40,000 को क्या कर दोगे? प्लस, बोलो। और जो आएगा उसमें से 265 माइनस कर दो, तो बताओ ये कितना आएगा? जल्दी बताओ सॉल्व करके। बोलो बोलो कितना आया? हेलो, आ रहा है सबका?
देख लो ध्यान से भाई, ऊपर से जब हम चल रहे थे इसमें प्लस और माइनस करते जा रहे हैं, तो भाई सिंपल जो रिजल्ट आया उसमें जो प्लस किया वो माइनस कर दो, जो माइनस किया वो प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 43,000। ठीक है, ये माइनस किया हमने, ये दोनों प्लस किया, 12,000 माइनस किया, 2,50,000, तो ये 43,000 बड़े आराम से आ गए। कोई कष्ट है किसी को? छाप लो जल्दी। हो गया? बोलो बच्चे। अब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 57 है, तो वो सॉरी 7 है। अब ये बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जो बुक है, हाँ ध्यान से सुनना, तुम्हारे बुक से होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आ लेके 16 तक है सर। 8 से लेके 16 तक। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ना, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ना केस 1 केस 2 इस तरह से दिया है, तो हर केस को अलग अलग सॉल्व करना। ठीक है, फॉर्मूला सारा वही लगेगा। ये 16 तक क्वेश्चन कर लेना। जिनको ये सारे क्वेश्चन करने आ गया वो सारे क्वेश्चन ये कर लेंगे। अब लगाओ हेडिंग नेक्स्ट एडजस्टमेंट का। लिखो ऑनरेरियम। नेक्स्ट हेडिंग है ऑनरेरियम। ध्यान से सुनना, इसके बारे में क्या कहा जाता है? इट इज अ टोकन पेमेंट made to a person who has voluntarily undertaken a services which would normally command a fees। मतलब कि आप किसी एनपीओ में जाके अपनी मर्जी से आप हेल्प कर रहे हो, सहायता कर रहे हो लोगों का, या काम कर रहे हो, और उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है, तो वो पेमेंट आपके लिए ऑनरेरियम होता है। ठीक है, और इसको आप आम भाषा में ये समझो, इसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो सैलरी की तरह होती है। अब यदि ये सैलरी है तो बताओ इसको क्या मानोगे, रेवेन्यू? और यदि ये रेवेन्यू है तो बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलो किधर लिखोगे? डेबिट साइड टू ऑनोरेरियम। क्लियर है? नोट कर लिया? हटा दूं?
लिख लिया? जल्दी बोल बेटा। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे आप नॉर्मल एक्टिविटी जो एनपीओ के करते हैं ना, वहां पे जो आपके खर्चे होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और यदि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओ कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। अब मुद्दा ये है कि सर इधर कौन कौन से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तो देखो ध्यान से। रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, अपकीप ऑफ ग्राउंड, लिखते जाना बेटे, टाइम नहीं है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर आपने परचेज किया है, न्यूज़पेपर परचेज। ठीक है, ये जो जितनी खर्चे है ना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब बेटे हमारे पास एक ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स कंज्यूम्ड, और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बस दो एडजस्टमेंट बचे हैं। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। आराम से देख लो, दो एडजस्टमेंट बचे, एक ये और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों खत्म हो जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आज का होमवर्क है, ये नोट कर लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक। ये मैं चेक करूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पे इसका फोटो क्वेश्चन करके फोटो खींच के दे देना। ठीक है, थैंक यू, बाय। नोट कर लो सब। अच्छा।